सर, इनका सवाल है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ पर कोई ना कोई थॉट आ ही जाता है, श्वासों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, कंसंट्रेट नहीं करना है ना। जब तक आप कंसंट्रेशन करने के लिए कोशिश करोगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप उसके साथ जुड़ के रहना है। जुड़ के रहना अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। श्वास चल रहा है, श्वास के साथ रहो ना, वो कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन है कि ऐसा उसके ऊपर फोकस करके मेरा श्वास कैसा चल रहा है, नहीं, उसके साथ रहना अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। जब तक आप प्रयत्न एनर्जी डालते जाओगे, वो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में हमें भी बहुत लगता था कि कंसंट्रेशन करना मींस, कुछ लोग बोलते थे इधर आज्ञा चक्र में फोकस करिए, उधर कंसंट्रेट करिए। आज्ञा क्षेत्र में आपको फोकस या उसके साथ रहना है, कंसंट्रेट नहीं करना। कंसंट्रेट रहने का मतलब क्या है? जब आपका मन में विचार आया, इसका मतलब आप श्वास के साथ नहीं हो। विचार अपने आप आया, उसके ऊपर तो कंसंट्रेट नहीं किया ना आपने, वो अपने आप आया ना। जब आपका अवेयरनेस विचारों के साथ चला गया तो आप अपने श्वासों के साथ नहीं है। विचारों से दूर करिए, फिर श्वास के साथ आ जाइए। श्वास के साथ आने का मतलब क्या है? वो अंदर जा रहा, बाहर आ रहा है, जो श्वास जो नेचुरली चल रहा है उसको देखते रहना है, उसको साक्षीभूत मानकर चल देखना है। तो सटल डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड जस्ट बी विद दैट मीन्स उसके साथ रहना है। तो ये प्रैक्टिस करना है। जितना हम कंसंट्रेट करेंगे, फिर आप अपने एनर्जीज को एक तरीके साथ डाइवर्ट कर रहे हो, एनर्जी उधर आप स्पेंड कर रहे हो। वो स्पेंडिंग नहीं चाहते हम। जैसा मैग्नीफाइंग लेंस है, वो कंसंट्रेट करता है एनर्जी को, फिर वो उधर जला देता है। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसके साथ रहना है, क्योंकि आपका जो जर्नी का जो पन्ने है वो खुले। हमारा पर्पस ये है, आपका सोल जर्नी है, पर्पस ऑफ लाइफ है, वो आपका है, बट उसको आपने भूल गए। अब उसको कैसा खोजना है? फर्स्ट लेवल ये है। वो कैसा खोजोगे? जो जिसमें आप खो गए, वहां से बाहर आके आपका जो लाइफ पर्पस है या आपका सोल जर्नी का पाथ है, उसे देखना है। तब नेचुरली आपको क्या होगा? यू विल बी एट ईज, क्योंकि आप जाना चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल, यहां से आप बी पॉइंट के पास जाना है आपका लाइफ जर्नी के हिसाब से, मगर आप वो रास्ता भूल गए, आपको और कुछ अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट के पास जा रहे हैं। बट आपके पास जो साधन आएंगे आपका प्लान के अनुसार, बी के लिए सारा साधन आएंगे, सारा टूल्स आएंगे, सारा परिस्थिति बी जाने के लिए आते रहेंगे, मगर आप जाना चाहते हो ये दोनों के बीच में जो घर्षण होता है ना, आपको जाना है बी, बट आपके पास आ रहा है बी का रिलेटेड, बट अभी इस वक्त आपको लग रहा है कि ए के पास जाना है। तो ए के पास जाने के लिए जो आपके पास साधना है वो भरपूर नहीं करेगा, तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। ये फ्रिक्शन वो है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेस। क्योंकि आपके पास जाने के लिए जो साधना, संपत्ति, सब कुछ है बी के लिए, मगर आप जाना चाहते हो अज्ञान की वजह से आप जाना चाहते हो कहीं और, तो वो उसके लिए जो साधना है, संपत्ति है, वो नहीं है। तो आपको एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम क्रिएट होने के बाद ये स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका चाहत यहां जाने का है अभी अज्ञान की वजह से, मगर आपके पास जो है वो सारा आपको इंडिकेट इधर करता है, बट वो इंडिकेटर्स आप नहीं देख रहे हो। इसके कारण ये लाइफ में वो स्ट्रेस या जो भी कंफ्यूजन है वो होता रहेगा। इससे दूर करने के लिए आपको करना क्या है? ध्यान में आपको अपने रास्ता क्या है वो देखो फर्स्ट, तब अपने आप इसको छोड़ दोगे। फिर आप पूरा दुनिया में जो आपके साथ हो रहा है ना, वो आप क्लियरली देख पाओगे। जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, वो सारा किस वजह से है, वो सारा आपको इंडिकेट करता है। ये बी पॉइंट जाने के लिए रास्ता सुगम कर देते हैं। तो ये कोशिश करके देखिए, आप अपना लाइफ पर्पस क्या है, जर्नी क्या है,
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश करिए, आपको जीवन बहुत सुखदायक हो जाएगा।